हेलो। आज मैं अपवाह तंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैंने अपने शॉर्ट नोट बनाकर रखे हैं उसी से बता रही हूँ। अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदी तंत्र तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ हिमपूरित नदियाँ होती हैं। हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती हैं। हिमालयी नदियाँ गार्ज, गहरी घाटियाँ तथा भी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। हिमालयी नदियों में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी आती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, गहराई कम होती है तथा छिछली होती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। हिमालयी नदी में सबसे पहले मैं आपको सिंधु नदी के बारे में बताऊंगी। सिंधु नदी के बारे में बताऊंगी। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के बोखरचू उदमचौक से होता है। सिंधु नदी सिंधु के दाएं तट की सहायक नदियों में खुर्रम, तोची, बोगई, खुर्रम है, तोची है, गोमई है और बीबो है, संगर है तथा बाएं तट की सहायक नदियों में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। चेनाब नदी पाकिस्तान में मीठन कोट के पास गंगा से सिंधु नदी से मिल जाती है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल से निकलती है। चेनाब नदी बाड़ालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। रावी नदी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग हिमाचल प्रदेश से निकलती है। सतलज नदी राकसताल मानसरोवर सिपला दर्रे से निकलती है। सतलज और ब्यास के बीच में बिष्ट दोआब है। रावी तथा ब्यास के बीच में बारी दोआब है। रावी चेनाब के बीच में रचना दोआब है। चेनाब तथा झेलम के बीच में चाज दोआब है। फिर अब मैं गंगा नदी के बारे में बताऊंगी। गंगा नदी मैंने शॉर्ट नोट बनाए हैं ट्रिक के साथ, जिससे पढ़ने में